जय सिया राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 68। बहोरी बच्च कहे लाल कहे रघुपति रघुवर तात, सिया राम कवि बुलाए लगाए हर सिर रखियऊ गात लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लग स्नेह का तर में तारी, बचन न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेह न जाय बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय दे वन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो जन छाड़िय छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सास कुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाए उर लीनी, धर धीरज सुख आशीष दीनी। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरे धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग चल रहे। सीते सास व शीस सिख, दीन अनेक प्रकार। सिया राम चली नाय पद पदम सिर, अतहित बारही बार। सिया राम सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जन जलते काले। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सोच हृदय विधि का हो निहारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखे भवन के ले यही साथा। राम बिलो के बंधु कर जोर, दे अगे सब सन तृण तोर। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समझ हृदय परिणाम छाहु। तब नीत मन निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर सुभाय। सिया राम लेहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सिया राम जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है।
असजिय जान सुनौ सिख भाई, करौ मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिप सूतनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं वन जाऊं तुम्हें ले साता, होय सवै विद्या वधु अनाथा। गुरु पित मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करौ सब कर पर तोसु, न तरु तात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात अस नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामुर सुजैसे। हे तात, ऐसे नीत विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरनावत प्रेम वस गहे चरण कुलाय, सिया राम नाथ दास में स्वामी तुम, तजौत काह बसाय सिया राम। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोह सकनीक गुसाई, लाग अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कौते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सस प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मराला। गुरु पित मात न जानऊ, काहू कहूँ स्वभाव नाथ पत्याहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजो गाई। मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, उनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेशताही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सबुंद के, सुनि मृदु वचन विनीत। सिया राम समुझायो रुलाय प्रभु, जान स्नेह सभी सिया राम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेग चलो वन भाई। मुदित भय सुन रघुबर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़े हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनौ अंध फिर लोचन पाए।
जाहि जनन पग नायऊ माता मन रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी गई। सहम सुन बचन कठोरा, मृगी देख दब जन चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे भा अनरथ आजू, ऐसने बस करब अकाजू। मांगत विधा सब है सकुचाही, जाय संग विधि कह कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, सिय राम नृप स्नेह लग धुनेउ सिर, पापिन दीन खुदाओ सिय राम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे को अवसर जाने, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पैसी राम वन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चित ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मात बंद सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँते, सब मन है राम के नाते। असजिय जान संग बन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय है और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोह समेत बल जाऊं। सिया राम जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाऊं। सिया राम मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज बलवाद बयानी, राम विमुख सुत तैं हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी पशु की भांति, उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तातु कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मुद मोहु, जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करे सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना।
सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांत सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जय न राम बन लय कलेसु सुत सोई करे यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहू जय तात तुम्हारे राम से सुख पावहीं पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दीन पुण्य आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता ही सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण सिर नाय चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराए मनहु भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हेन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जय जानक नातु बे मन मुदित पाए प्रिय सातु बंदे राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री जानकी नाथ थे जी थे और प्रिय के साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके हुए उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहें परस्पर पुर नर नारी भली बनाए विधिवात बिगारी तन कृष मन दुख बदन मलिने विकल मनव बाकी मद छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करमी जय सिर धुन पछताहि जन बिन पंक विहग अकुलाहि भई बड़े भीर भूप दरबारा वरण न जाय विषाद अपारा। तब सब हाथ मल रहे और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे कह प्रिय वचन राम पवधारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाय सिय राम बार स्नेह बस राव ले उरुलाय सिय राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकय न बोल विकल नर नाहु शोक जन तौर दारुन दाहु नाय शीश पद अति अनुरागा उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु अशीष आयस मोहि दीजय हरस समय विषमउ कत कीजय तात किय प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा बैठा रे रघुपति गए बाहा
सुनव तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक है। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असिक सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाप फल भोग, सिया राम अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग सिया राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लकी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वो रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाए उरलीनी, अतहित बहुत भांति सुख दीनी, कई वन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुमुख बनो विषम न लागा, और समय सिय समझाई, कह कह विपिन विपत अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कह मृदवानी, तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करो जो कह ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतय न सुहान, सिया राम शरद चंद चंदन लगत, जन चकैय कुलान लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जय विधिनाथ होय तुम मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तार तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हो हनुमान जी महाराज।